मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करने का ये वीडियो इंटरनेट की दुनिया में धूम मचा रहा है। कोई इन तस्वीरों के जरिए दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री की बात कर रहा है, तो कोई भारत और इटली के मजबूत होते रिश्तों की दुहाई दे रहा है, तो कोई इन तस्वीरों के जरिए तंज कस रहा है कि 18 घंटे काम करने का परिणाम हो तो ऐसा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. लेकिन भारत के सामने खड़े आर्थिक संकट की कोई बात नहीं कर रहा है। इस संकट को मोदी सरकार गंभीरता से भी नहीं ले रही है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यह आर्थिक चुनौती किसी देश के सामने एक दिन में आकर खड़ी नहीं होती। पिछले 12 सालों से सुन रहे हैं विश्व गुरु, अमृतकाल, मास्टर स्ट्रोक, सब चंगासी, लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी सिकुड़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आम आदमी की जेब खाली हो रही है, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। जब एनर्जी बचाने, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता बढ़ाने की बात कही जा रही है, तब यूपी जैसे राज्य में ब्लैकआउट और लंबे लंबे कट 24 घंटे बिजली आपूर्ति के खोखले दावों की हवा निकाल रहे हैं, और सरकार के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहा है, जिस पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला किया है। युवा डिप्रेशन में है, कैंसिल हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये है हालत देश की। सवाल है कि केंद्र की मोदी सरकार क्या कर रही है, तो उसका जवाब है कि प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं, और उनके मंत्रिमंडल के नेता सोशल मीडिया के जरिए मेलोडी टॉफी के व्यापार के इन आंकड़ों को जनता के बीच अपनी उपलब्धि बताकर ऐसे ठेल रहे हैं जैसे मेलोडी की बढ़ती डिमांड से डॉलर के मुकाबले रुपए की बिगड़ती हालत में सुधार हो जाएगा। बाकायदा दिखाया जा रहा है कि 2014 तक मेलोडी का व्यापार इतना था, और 2026 तक मोदी सरकार में 166% ग्रोथ के साथ मेलोडी का व्यापार 132 करोड़ पहुंच गया। जब ये आंकड़े सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं अपनी उपलब्धि के तौर पर, तब ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में रुपया 35% ही गिरा था, लेकिन उसके बाद मोदी के कार्यकाल में 58% रुपया गिर चुका है, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया और ज्यादा कमजोर हो चुका है मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अपेक्षा और ज्यादा। और ये रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, इसका सच जानने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरधाना को सुनिए। है कि रुपया गिर क्यों रहा है। रुपया इसलिए गिर रहा है कि डॉलर की मांग ज्यादा है, और डॉलर की मांग ज्यादा तब होती है जब आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होते हो। मतलब अपना देश चलाने के लिए आपको आयात पे निर्भर होना पड़ रहा है, आपके एक्सपोर्ट इतने नहीं हैं कि आप अपना फॉरेन करेंसी खुद कमा सको। इसका मतलब आपको ज्यादा पैसा देके डॉलर दुनिया से खरीदना पड़ रहा है, और जितना आपकी डिमांड बढ़ती है उतना रुपया गिरता है। आज हमारा देश आर्थिक चुनौतियों का सामना क्यों कर रहा है? दरअसल किसी एक कंपनी या 2-4 उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने, हाईवे बना देने, ट्रेन का लुक चेंज कर देने, मंदिर कॉरिडोर बना देना ही देश का विकास दर का पैमाना नहीं होता है, बल्कि देश का चहुमुखी विकास, जिसमें जनता के लिए रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने वाले किसानों की मदद, नई तकनीक के साथ इनोवेशन, शिक्षा के बाजारीकरण पर लगाम, जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस होना चाहिए। लोगों के पास पैसे आने के संसाधन होने चाहिए जिसको लोग खर्च कर पाएं, और जब पैसा खर्च होगा तो डिमांड और सप्लाई चेन ठीक होगी, तो इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है, भारत की इकोनॉमी सिकुड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी के चक्रव्यूह में देश के लोग फंसते जा रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों का रोजगार छिन रहा है, नए रोजगार मिल नहीं रहे हैं क्योंकि निवेश आ ही नहीं रहा है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक भारी संख्या में भारत से जा रहे हैं। सिर्फ 2026 के 5 महीने में विदेशी निवेशकों ने 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, यानी कि विदेशी निवेशकों को भारत की इकोनॉमी में भरोसा नहीं है। हालात ये हैं कि रुपया कमजोर होने से हमारे देश की इकोनॉमी चौथे से छठवें पायदान पर खिसक गई, क्योंकि जिस तेजी से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर रही है, उससे तो चौथे स्थान पर बने रहना नामुमकिन सा था। आईएमएफ की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी की अभी साइज है 4.15 ट्रिलियन डॉलर, और जिस यूके और जापान को 2022 और 2025 में पीछे छुड़ा, अब हम उन्हीं से पीछे जाकर छठवें पायदान पर खिसक गए हैं।
सोचिए, इकोनॉमी को बड़ा बनाने के लिए सरकार ने जनता से ज्यादा टैक्स लिया। जब जनता को पेट्रोल और डीजल पर राहत मिल सकती थी, महंगाई पर राहत दी जा सकती थी, तब सरकार ने अपनी और उद्योगपति मित्रों की जेब भरी। लेकिन जैसे ही संकट सामने आया, चुनाव खत्म हुए, वैसे ही सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। इस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है। 12 साल में मोदी जी ने जो ढांचा खड़ा किया है वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए था, और अब वही ढांचा भरभरा कर ढहने वाला है। चोट उन्हें नहीं लगेगी, उनके पास निकलने के रास्ते हैं। चोट आपको लगेगी, युवाओं को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, जो कभी इस ढांचे का हिस्सा थे ही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार जनता के टैक्स से चलती है। उद्योगपतियों के घाटे भी जनता की जेब से भरे जाते हैं, उनको आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं, कर्ज माफ किया जाता है। लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने पर फी बीज का नाम दिया जाता है। आज जब संकट सामने है, रुपया गोते लगा रहा है, तब उद्योगपति मित्रों को दिया गया फायदा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता को राहत के नाम पर 5 किलो राशन दिया गया, किसानों को दोगुनी आमदनी का सपना दिखाकर धोखा दिया गया। देखिए, आपत्ति मुझे केवल एक है, पिछले 12 साल में जो हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007-8 का सब प्राइम क्राइसिस कैसे निभाया था? अगर देश के गरीब लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे, मनरेगा के अंदर जो पैसा दिया गया था, पूरा वर्ल्ड हिल रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए मजबूत थी, गरीब लोगों के हाथ में। देखिए, एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का समझ लीजिए, जब अमीर आदमी के हाथ में पैसा आता है वो सप्लाई क्रिएट करता है, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है वो डिमांड क्रिएट करता है। क्योंकि जिस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जनता के बीच में करना चाहिए था, उस पैसे को उद्योगपति मित्रों और पार्टी फंड में जमा करने पर किया गया, जनता की जेब को खाली किया गया। और आज जब रुपया 100 का आंकड़ा छूने की तरफ बढ़ रहा है, तब रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई हर दिन करीब $1 बिलियन बाजार में बेच रहा है। हालांकि इस तरह गिरावट की रफ्तार को बस धीमा किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। आखिर में रुपया 100 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंचेगा। यहाँ छवि बचाने की कवायद काम नहीं आएगी, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए नियत और नीति दोनों ठीक होने चाहिए। हर फैसला वोट पाने का जरिया नहीं होना चाहिए, जो मोदी सरकार के विजन का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सपना देखा और दिखाया जा रहा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। सवाल है कि मोदी सरकार ने जो सपना दिखाया कि 2027 तक $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी का साइज हो जाएगा, क्या वो संभव हो पाएगा? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अभी है $4.15 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी का साइज, जिसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए एक साल में करीब 20% का जीडीपी ग्रोथ चाहिए। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इंडिया की पिछले 10 सालों से एवरेज जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 7% रही है। दुनिया की किसी भी मेजर इकोनॉमी ने, यहाँ तक अमेरिका और चीन ने भी अपने पीक ईयर्स में भी कभी 20% की ग्रोथ रेट नहीं दर्ज की है। हमारी सरकार का कोविड से पहले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का टारगेट था 2025, फिर ये शिफ्ट हुआ 2027, और अगर यही हालात रहे तो अगली बार भी शिफ्ट होना ही तय है। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.